नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की जो ये वीडियो है ये अल्फ़ा मेडिटेशन के ऊपर है। इस मेडिटेशन के बारे में बताने से पहले मैं इससे रिलेटेड एक रिसेंटली एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूँगी। मैं ये नहीं जानती थी कि कोई अल्फ़ा मेडिटेशन भी होता है, बिकॉज़ मैं जो भी मेडिटेशन या टेक्निक्स यूज़ करती हूँ वो मेरी सेल्फ़ की जो मेडिटेशन में मुझे अवेयरनेस के थ्रू सिखाई जाती हैं, मैं वो ही करना पसंद करती हूँ। लास्ट 2 to 3 वीक्स बिफोर मेरे फ्रेंड्स में से ही एक फ्रेंड ने अपने किसी रिलेटिव की प्रॉब्लम शेयर की और बोला कि उनको बहुत एंग्जाइटी और मेंटल स्ट्रेस है। जब मैंने उनसे बात की तो पता चला कि हाँ, वास्तव में उनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और मेंटल स्ट्रेस है। बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं, लेकिन किसी से भी अपने मन की बातें शेयर नहीं कर पाने के कारण उनको बहुत ज़्यादा मेंटल एंग्जाइटी और स्ट्रेस है। मैं उनकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ ही रही थी कि ऐसा क्या उनके लिए किया जाए कि वो अपनी इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएं, क्योंकि मेरा जो लाइफ का एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि मेडिटेशन आपकी हर प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करता है, कर सकता है, कर रहा है और करेगा। बिकॉज़ हमारी जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो हमें हमारी सारी प्रॉब्लम से बाहर निकालने की कैपेसिटी रखती हैं। मैं इसी टॉपिक के ऊपर कि उनके लिए कौन सा मेडिटेशन टेक्निक या कौन सा मेडिटेशन सही रहेगा यही सोच रही थी और इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रही थी कि उनके लिए क्या बेस्ट है। लास्ट बिफोर 10 डेज़ मैं जब स्कूल जाने के लिए तैयार हुई तो तैयार होते होते एकदम से मुझे मिरर में विज़न नज़र आया और जो वो साइन था वो अल्फ़ा का था। अब बिकॉज़ मेरा मेडिटेशन इस टाइम नहीं हो पा रहा है तो मैं उन क्वेश्चन के आंसर नहीं पूछ पाई जो मैं पूछना चाह रही थी। बिज़ी शेड्यूल होने की वजह से आजकल मेडिटेशन का टाइम भी नहीं निकाल पा रही हूँ, लेकिन वो अल्फ़ा का साइन बार बार मेरे माइंड में घूम रहा था और मैं ये सोच रही थी कि ये साइन कुछ तो मुझे कहना चाह रहा है, क्योंकि वो नींद में नहीं था। वो एकदम विज़न फ्लैश हुआ और वो मार्क नज़र आके गायब हो गया। मुझे लगा शायद हो सकता है कोई न्यू हीलिंग सिंबल हो और मुझे उसके ऊपर वर्क करना है और मैं उस सिंबल के ऊपर सोचती रही। बहुत सोचा, नहीं समझ आया, लेकिन वो एक सिंबल मेरे दिमाग से निकला ही नहीं। एज इट इज़ सिंबल मुझे नहीं मिला, लेकिन उससे मिलता जुलता अल्फ़ा का साइन मुझे मिल गया, तो इसीलिए मैंने स्क्रीन पर उसे फ्लैश किया है। ऐसा डिट्टो नहीं था, मीन्स सेम टू सेम ऐसा नहीं था, लेकिन ऐसा ही मिलता जुलता वो साइन था जो मुझे एकदम से विज़न में फ्लैश हुआ। और आज मुझे उस विज़न का आंसर मिल गया जो मुझे ये मार्क फ्लैश हुआ था, और वो ये था कि उनकी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो अल्फ़ा मेडिटेशन है। और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया है। जितने भी लोग उन की तरह इस एंग्जाइटी और स्ट्रेस में हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का स्ट्रेस हो, चाहे स्टडी का स्ट्रेस हो, फैमिली का स्ट्रेस हो, पावर का स्ट्रेस हो, XYZ,
इस स्ट्रेस को कम करने के लिए हम अल्फ़ा मेडिटेशन को यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो अल्फ़ा मेडिटेशन की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन मैं नॉर्मली आपके साथ वो ही टेक्निक शेयर करती हूँ जिन टेक्निक्स को या जिन एक्सपीरियंस को मैंने किया होता है। तो अल्फ़ा मेडिटेशन के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है जो एंग्जाइटी रिलीज़ टेक्निक है, वो है कि आप डीप ब्रीथ के साथ रिलैक्स करें अपने माइंड को, अपनी बॉडी को। आप ये रिलैक्सेशन बैठकर भी कर सकते हैं और लेट कर भी कर सकते हैं। अगर आप लेट कर करेंगे तो बहुत जल्दी ये डीप स्लीप में चले जाएंगे। ये भी अल्फ़ा स्टेट ही है जब आप डीप स्लीप में जाते हैं। जब आप इस मेडिटेशन को करते हैं उसमें एक स्टेट है विजुअलाइजेशन, जो डीप स्लीप से पहले वाली है। उसमें आप जिस भी प्रॉब्लम को लेकर स्ट्रेस में हैं, उस प्रॉब्लम को मेडिटेशन में रिलीज़ कर सकते हैं। अब उसको आप रिलीज़ कैसे करेंगे? उसको रिलीज़ करने के लिए आपको उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फोकस में रखते हुए जो भी आप अपने लिए वो हैप्पी मोमेंट चाहते हैं, इट मीन्स कि आप किसी ना किसी उस सिचुएशन से प्रॉब्लम में हैं जिसे आप पसंद नहीं कर रहे और वो आपको पेन दे रही है क्योंकि आपकी फेवरेबल नहीं है। इस अल्फ़ा मेडिटेशन में विजुअलाइजेशन टेक्निक का यूज़ कर आप उसकी ऑपोजिट विजुअलाइजेशन करेंगे, जो आप कर कर आपको खुशी मिलती है। और उस विजुअलाइजेशन में कब आप डीप स्लीप में चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन बार बार ये मेडिटेशन करने से आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, मेनली ये जो मेडिटेशन है आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए है, वो जो सबकॉन्शियस माइंड है जहाँ पर वो नेगेटिव एनर्जी स्टक हो रखी है। यहाँ मैं रोक कर क्लियर करना चाहूँगी कि नेगेटिव या पॉजिटिव ये सिर्फ एनर्जीज़ हैं। जब हम किन्हीं विचारों को नकारात्मक रूप से मीन्स ना, नो, इन वर्ड्स का यूज़ करते हुए थॉट्स अपने अंदर लेते हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी कहलाती हैं, वो स्टक हो जाते हैं हमारे माइंड में। लेकिन जब हम किसी भी थॉट को यस, चाहे कितनी भी बुरी से बुरी परिस्थिति हो, वर्स्ट सिचुएशन हो, उसमें भी अगर आप पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं, मीन्स पी पॉजिटिव मीन्स यस, यस आई विल डू, हाँ मैं ये कर सकता हूँ, हाँ मैं इस सारी जो परिस्थितियाँ हैं, सिचुएशंस हैं, उनको संभाल सकता हूँ। जब आप इस मोड में आते हैं तो वो सारी एंग्जाइटी रिलीज़ हो जाती है, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है। जब आप पॉजिटिव मोड में, यस मोड में आते हैं तो वो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड हो जाता है। और ऐसे सॉल्यूशंस आपको सडन प्रोवाइड होते हैं आपके मेडिटेशन में, आपके फ्लैशेस में, आपके विजन्स में। और जब आप देखते हैं तो एक्यूरेट निकलते हैं, जैसा कि इस मेडिटेशन से रिलेटेड मेरा एक्सपीरियंस। और इस तरीके से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील कर सकते हैं उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। इस मेडिटेशन का यूज़ कर कर आप अपनी स्टडी एबिलिटीज़ को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। मीन्स ये इतना बेनिफिशियरी मेडिटेशन है, इतना उपयोगी मेडिटेशन है कि ये हम अपने बच्चों को भी करा सकते हैं। स्टडी से पहले 10 मिनट के लिए आइज़ क्लोज़ कर कर गहरी गहरी सांसें लेकर और जिस भी टॉपिक के बारे में हमें पढ़ना है उसको अपने माइंड में विजुअलाइज कर आप इस मेडिटेशन का बेनिफिट अपने बच्चों को भी, अपने लिए भी, किसी के लिए भी कर सकते हैं, उठा सकते हैं।
मीन्स ये वो मेडिटेशन है जो बहुत ईजीली आप कर पाते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स आपको नहीं करने पड़ते, सिर्फ एक बॉडी पोस्चर का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है और उसके बाद गहरी गहरी सांसें लेनी होती हैं। माइंड को रिलैक्स कर कर विजुअलाइजेशन में लेकर जाना होता है। माइंड को रिलैक्स करना उतना आसान नहीं है, बट उसको एक पॉजिटिव विज़न देना बहुत ज़्यादा आसान है। और इस तरीके से ये मेडिटेशन सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी है। आप इसको यूटिलाइज़ कर अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पा सकते हैं, अपनी एंग्जाइटी को रिलीज़ कर सकते हैं, अपनी मेंटल स्ट्रेस को टाटा बाय बाय कह सकते हैं। और लगातार इस मेडिटेशन को करने से आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हील होने लग जाता है। जब हम अपने माइंड को अंदर से हील कर लेते हैं तो उसका इफ़ेक्ट हमारी थिंकिंग पैटर्न्स पर, हमारी बॉडी पर, हमारे बिहेवियर पर, सभी पर पड़ता है और हमारी पर्सनैलिटी ग्रो करती है। आई होप सो कि इस मेडिटेशन को कर कर आप बेनिफिट उठा पाएंगे और अपने लव्ड वंस को भी इसका बेनिफिट उठाने के लिए कहेंगे, जिससे कि वो अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस खुद ही निकाल पाएँ। आई होप सो जितने भी एंग्जाइटी या स्ट्रेस से रिलेटेड सोल्स हैं, ह्यूमंस हैं, वो इस अल्फ़ा मेडिटेशन से अपने माइंड को, अपनी सोल को, अपनी बॉडी को अलाइन कर कर वो सारी नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ कर पाएंगे जिससे वो प्रॉब्लम में है। एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि ये मेडिटेशन जब हम चक्रा बैलेंसिंग करते हैं तो उस टाइम एंग्जाइटी हमें आती है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी आती है। और एंग्जाइटी के होने का रीज़न है वो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स जो हम रिलीज़ कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा माइंड को रिलैक्स करती है और हमारे माइंड को पॉजिटिविटी से भर देती है। तो इसका जो बेनिफिट है ट्विन सोल्स के लिए भी उतना ही 100% बेनिफिशियरी है जितना एक नॉर्मल सोल के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए आपका धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।